तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी रूल्स है वो रूल्स सारे आईयूपीएसी के पास होते हैं। ये डिसाइड करता है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये डिसाइड करेगा कि कौन से लीगल तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग कार्बन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहला जो है इट इज डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो बॉन्ड है उसे हम लोगों ने डैश से रिप्रेजेंट करना। एक सिंपल डैश हम लोग बनाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास है इथेन जिसका फॉर्मूला है CH3CH3। तो अगर इसे मैंने रिप्रेजेंट करना है तो दो कार्बन हम लोग ऐसे लिख देंगे, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बची 3, 1 2 3। उसी तरह से यहां पे भी ये 3 हाइड्रोजन इसके और ये 3 हाइड्रोजन इसके। आप देख सकते हो हम लोगों ने बॉन्डिंग को डैश से बताया। ये सबसे इजी तरीका है किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड, दोनों डैश से। ये दो बॉन्ड इसके, ये दो बॉन्ड इसके और दोनों को दो दो हाइड्रोजन। ये हो गया इसका डैश फॉर्मेशन। इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ेगी, एग्जांपल नॉन-एन 9 कार्बन वाला अल्केन, तो आपको पहले 9 कार्बन लगाने हैं, फिर उसके हाइड्रोजन, तो एक रंगोली बनाई ऐसा कुछ लग जाएगा वो। सो टाइम कंज्यूमिंग है, बट काफी सिंपल है बिकॉज हम लोग बॉन्ड को सिर्फ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब इस स्ट्रक्चर में हमने करना क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यही वाला एग्जांपल लेंगे हम लोग इथेन का, जिसके पास 2 कार्बन है और टोटल मिला के 6 हाइड्रोजन है। अब ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। मैंने कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके लिए क्रॉस यूज करना है। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, कार्बन के लिए मैंने क्रॉस यूज करना है और जो हाइड्रोजन रहेगा उसके लिए मैं डॉट यूज करूंगा। सो एक कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कार्बन उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और ये 4। उसी तरह से इसके 1 2 3 और ये 4। ये हो गए कार्बन के सारे कंप्लीट। अब आएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन इसके, 1 2 3 ये हाइड्रोजन इसके और उसके सामने HH लिख दो। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसका, इथेन का। आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में इसे ड्रॉ करने के लिए काफी टाइम लगा मुझे, बट एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। सो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हम लोग एक्चुअली बनाते कैसे। हम लोग एक के लिए क्रॉस यूज करते हैं, दूसरे के लिए डॉट यूज करेंगे वहां पर। सो अगेन कार्बन की लेंथ अगर बढ़ती है तो पहले के कंपैरिजन में ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेटर इससे अच्छी रंगोली यहां बनेगी, बट हमें यहां पे रंगोली बनानी नहीं है, हमें हमारा टाइम भी बचाना है। सो डैश स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर टाइम बहुत ज्यादा लेता है। आगे तीसरा हमारा बॉल एंड स्टिक मॉडल है। यहां पे हम लोगों ने बॉल यूज करने हैं एटम्स के लिए और स्टिक यूज करना है बॉन्ड बताने के लिए। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डेमो बनाने के लिए यूज करते हैं। जब आपको लैब में उस कंपाउंड को बताना होता है तब हम लोग इस मॉडल का यूज करते हैं वहां पे हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल जैसे मेरे पास मीथेन है, टोटल कितने आइटम्स हैं, 5, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। सो मैंने बीच में एक बड़ा सा बॉल ले लिया, वो बॉल रहेगा कार्बन का। उसके आजू बाजू में मैंने बताने 4 हाइड्रोजन, तो मैंने 4 छोटे बॉल ले लिए और उनकी बॉन्डिंग मैंने बताई स्टिक को बना के।
तो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल हम लोग डेमोस बनाने के लिए यूज करते हैं। जो लास्ट है वो सबसे इजी है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन। सबसे इजी और बच्चों का सबसे पसंदीदा, बट 10th में इसे यूज करना अलाउड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेंगे अभी हम, जैसे कि पेंटेन है मेरे पास। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, 5 कार्बन। मुझे बॉन्ड लाइन के लिए सिर्फ कार्बन से मतलब है, मुझे हाइड्रोजन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सो होगा क्या, 5 कार्बन है, मैंने इन 5 कार्बन को ऐसे जिगजैग पैटर्न में बता देना। सी 1 2 3 4 एंड 5, मैं इसे जोड़ दूंगा बस, ये बन गया पेंटेन। हाँ, बहुत इजी है, आपको सिर्फ जिगजैग लाइंस बनानी है, वहां पर इजीली बन जाता है। इसलिए ये यहां पे अलाउड नहीं है, हायर क्लासेस में अलाउड रहेगा। बट यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लाइन भी होता है। अब इसमें क्या ट्रिक्स याद रखनी है कि जो एंड वाले हैं ये CH3 रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी अंदर वाले हैं ये रहेंगे CH2। सो जो रेगुलर स्ट्रक्चर है CH3 CH2 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 CH3, ये बताते नहीं, हम सिर्फ जिगजैग लाइन बनाएंगे। आपको हेक्सेन बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस को जोड़ दो, कितना आसान है। सो हम लोग रेगुलर पर्पस के लिए जो यूज करेंगे वो डैश फॉर्मेशन रहेगा, बिकॉज हमें लिमिटेशन है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू। बट आप में से जो कोई भी साइंस स्ट्रीम में जाएगा वो इन सभी को आगे यूज करने वाला है। सो हम लोगों ने देखा पहला डैश स्ट्रक्चर, फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट, बॉल एंड स्टिक मॉडल जो हम लोग डेमोस बनाने के लिए यूज करते हैं, और अगला है बॉन्ड लाइन जिसमें हम लोग जिगजैग लाइन का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और है जिसे हम लोग कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। कंडेंस फॉर्म में हमने करना क्या है, जो यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं उसे कंडेंस कर देना, उसे छोटा कर देना। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, हमने क्या देखा, एंड पे CH3 है, बीच में CH2 लगा है, मतलब यहां पे भी CH2 था, यहां पे भी CH2 ही रहेगा। सो इसे कैसे लिखेंगे, ये CH3 मैंने लिख दिया। अब 1 2 3 3 बार CH2 रिपीट हो रहा है। सो हमने करना क्या, एक ब्रैकेट लेना, CH2 ब्रैकेट में लगाना और बाहर लिख देना कितनी बार रिपीट हो रहा है, और लास्ट में जो CH3 है उसको हमने लिख दिया। ये भी एक तरीका है, इसे कंडेंस फॉर्म कहते हैं। मतलब बार बार CH2 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 रिपीट ना करते हुए जितने CH2 रिपीट हो रहे हैं उनको कैसे लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो आप। सो उसको रिप्रेजेंट करना शॉर्ट हो जाता है। सो इन ऑल टोटल 5 फॉर्मेशन है, बट 4 को हम लोग रेगुलर लेवल पे यूज करते हैं वहां पे। बढ़ते आगे हमारे दूसरे टॉपिक पे, विच इज फंक्शनल ग्रुप्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी करने में हमें जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम हेल्प करता है उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हमारे सोसाइटी में काफी अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। हर कास्ट को मैं कहूंगा वो एक फंक्शनल ग्रुप है, बिकॉज हर कास्ट के अपने कल्चर और ट्रेडिशन अलग अलग है। हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे जब बात करते हैं तो उन्हें सब पता होता है। आप सिर्फ आपके फ्रेंड का नाम बताइए कि उसका सरनेम ये है और उसकी कास्ट ये है, वो आपको सब बता देंगे, मतलब सारी प्रॉपर्टीज बता देंगे उनकी। तो यहां पे भी हमें फंक्शनल ग्रुप वही काम करने वाले। आपको काफी इजीली पता चल जाएगा कि वो ग्रुप या वो एटम कौन से फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, अल्कोहल्स जितने भी होते हैं उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब OH ये उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्डिहाइड्स में जितने भी होंगे C डबल बॉन्ड OH ये उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं CHO, वहां पे CHO ग्रुप रहने वाला है। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक बड़ा सा टेबल अपीयर हो रहा है, काफी सारे फंक्शनल ग्रुप है, अल्किल हैलाइड्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, ईस्टर्स, ये सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है, मतलब कौन सा ग्रुप ऑफ एटम। जैसे OH अल्कोहल, X अल्किल हैलाइड, X का मतलब हैलोजेंस होते हैं,
फिर कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O है, CO है। फिर आपके पास है एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है आपके पास। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। आप में से जो भी साइंस लेगा, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आगे जाके साइंस लेने वाला है क्लास 12 में, वो इन सभी फंक्शनल ग्रुप को अलग से पढ़ेगा। यहां पे हमें सिर्फ इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है बेसिक लेवल पे, और हमें पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप ये है, ये ग्रुप ऑफ एटम इसे रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? एक ऐसी सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मतलब हमने हाइड्रोजन एटम को किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट नहीं, ठीक है मैं वापस करता हूं, रहने चलो। आइए दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है होमोलोगस सीरीज। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप को लिंक करते हैं हाइड्रोजन एटम की जगह, मतलब हाइड्रोजन एटम को निकाल लेना है और उसकी जगह पे हमने वो फंक्शनल ग्रुप लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने अल्केन है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो पहले 3 मेंबर मैं कंसीडर कर रहा हूं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। मीथेन फॉर्मूला है CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन है C3H7। अब इसे मैंने कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। सो एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा मैं और उसकी जगह पे अल्कोहल का जो ग्रुप है OH वो आ जाएगा। तो देखना कैसे, 4 हाइड्रोजन है, हो गए 3, बन गया OH। 6 है, सो रहेगा कितने, 5, उसकी जगह लगा दिया OH। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन यहां पे 8 होते हैं, अब हो गए 7, ये हो गया OH। सो ये जो सीरीज मिली ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। ऐसे हम लोग हर फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। इवन दिस इज ऑल्सो होमोलोगस सीरीज बिकॉज इसका जनरल फॉर्म सेम है। हमने देखा था अल्केन का जनरल फॉर्म क्या है, CnH2n+2। तो सारे इस जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां। अभी जो होमोलोगस सीरीज होती है, ये होमोलोगस सीरीज में कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि पहला हाइलाइटिंग पॉइंट है सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये सारे अल्कोहल है बिकॉज सभी में OH प्रेजेंट ही है वहां। सेकेंड इज एडजेसेंट मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 यूनिट। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस है। 5 हाइड्रोजन है, 3 है, 5 में से 3 के बचे 2। आप कोई भी 2 मेंबर ले लो, उनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, हमेशा CH2 यूनिट ही रहेगा। इस CH2 को हम लोग मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। तो आप ये भी नाम पढ़ सकते हो कहीं किसी बुक में कि द डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज अ मिथिलीन ग्रुप। अब मास के पॉइंट में अगर हम लोग देखें, सो कार्बन का मास हो गया 12, हाइड्रोजन 2 है, मतलब इट इज 14। सो 2 मेंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट्स का होता है, 14 यूनिट्स का होता है। तो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे हमने ये अल्कोहल के लिए देखा है, आप अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सभी की होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। उसके बाद एडजेसेंट मेंबर्स जो है उनके बीच का डिफरेंस CH2 यूनिट्स, दैट इज मिथिलीन ग्रुप। एंड द लास्ट वन इज कितने यूनिट्स, 14 यूनिट्स का डिफरेंस वहां पे होता है। अगर ये पॉइंट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, मतलब वो दी हुई सीरीज होमोलोगस सीरीज नहीं है वहां पे।